सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हमने कई दिनों से एक अध्याय आरंभ कर रखा है, अध्याय नंबर 6 मृदाएं, जिसमें से मृदा किसे कहते हैं, मृदा के प्रकार हमने पढ़े थे और उसी को क्रम में आगे चलते हुए हमने जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल और पीली मृदाएं ये पढ़ रही। आज हम पढ़ेंगे वन मृदाएं। वन मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में बनती हैं। इनका निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है। इन मिट्टियों की रचना हिम वर्षा क्रमिक तापांतर होते हुए यांत्रिक अपक्षय से होती है। चट्टानों की से प्राप्त यह जो हमें चट्टानों से सामग्री प्राप्त होती है, अपने स्थान पर वह बनी नहीं रह सकती, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल बल से प्रभाव से हिम और जल के साथ ढाल के सहारे वो है बहने लगती हैं, और जिसके कारण मिट्टियों का निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती और अधिकांश जो वन मिट्टियाँ जो हैं चट्टानों में ही अपक्षय होने से बनती हैं। इसका विस्तार के कहाँ पर आपको मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, असम में, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश आदि वन आंचल यानी वन से ढके हुए भागों में ये पाई जाती हैं। इनकी क्या विशेषताएं होती है बच्चों? ये खुदरी मिट्टियां हैं जिसमें कंकड़ व चट्टानी टुकड़ों की प्रचुरता यानी अधिक मात्रा होती है। अपेक्षाकृत बड़े आकार के कणों तथा चीका की अनुपस्थिति के कारण वन मिट्टियों के में जल धारण करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए ये मिट्टियाँ वृक्षीय फसलों तथा ऐसी फसलों के लिए उपयुक्त होती हैं जिन्हें पारगम्य मिट्टी की जरूरत होती है। इन मिट्टियों में जो लोहे का अंश होता है बच्चों और जैव पदार्थ अधिक होते हैं, और चूने और पोटाश की मात्रा बच्चों इसमें कम होती है। पर्वतीय ढलानों पर इन मिट्टियों में चाय, कॉफी, अखरोट, चिकित्सा उपयोगी पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन चट्टानों की जटिल संरचना और ऊंचाई के अनुसार जो जलवायु के कारण जो हिमाचल प्रदेश की मिट्टियों में अनेक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। अगला वो कहता है कि लवण मृदाएं, सेलिन सॉइल्स। जब कोई मिट्टी विशेष लवणों वाली, लवण आपको पता कौन कौन से होते हैं जो उसको पौष्टिक मात्रा को बढ़ा देते हैं, और क्षारों का अंश अधिक हो जाता है, तो ऐसी मिट्टी को लवणीय मिट्टी कहा जाता है। इन मिट्टियों का निर्माण जल क्रांति की समस्या से ग्रस्त कुप्रवाहित भूमि पर होता है। नहरों द्वारा सिंचाई और उच्च भूमिगत जल वाले इलाकों में जब वाष्पन हो जाता है तो केशिका क्रिया द्वारा भूमिगत लवण नीचे से ऊपर धरातल पर आ जाते हैं और मिट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। समुद्र तटीय प्रदेशों में ज्वारीय जल के इकट्ठा होने पर तटीय मिट्टियाँ भी जो हैं वो लवणीय हो जाती है। कहाँ पर आपको मिलती हैं? उत्तरी गुजरात, दक्षिण पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। इनकी क्या विशेषता है? इन मिट्टियों को बूर, ऊसर, रेत, कलर, कंकड़ और पोपन आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। ये अनुपजाऊ मिट्टियां हैं, लेकिन अनुपजाऊ कौन होता है? जो फसल नहीं हो जिसमें उगा सकते, लेकिन जैव पदार्थों के प्रयोग करके इस पर खेती की जाती है। अगली मिट्टी हैं पीठमय मिट्टियां। इन मिट्टियों का निर्माण जो होता है अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों तथा समुद्र तटीय क्षेत्रों में जल की निरंतर उपस्थिति के कारण होता है। ये मिट्टियाँ कहाँ पर मिलती है? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में, उड़ीसा में, तमिलनाडु के तटीय भागों में ये मिट्टियाँ मिलती हैं। इनकी क्या विशेषताएं हैं? जो दलदली मिट्टियाँ हैं ना, उनके लौह और जीवांश में अधिक मात्रा पाई जाती है। पटसन की खेती के लिए